का शासन 4वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा। ये वंश सातवाहन वंश के पतन के बाद सत्ता में आया था। वाकाटक वंश ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की और इस क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार किया। वाकाटक वंश के प्रमुख राजा विंध्यशक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति थे। उन्होंने 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में इस वंश की स्थापना की थी। विंध्यशक्ति एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया और अपने राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। प्रवरसेन प्रथम ने कई युद्ध जीते और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए। रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन प्रथम के पुत्र थे और उन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में शासन किया। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा और अपनी शक्ति को और बढ़ाया। पृथ्वीसेन प्रथम रुद्रसेन प्रथम के पुत्र थे और उन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में शासन किया। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को और बढ़ाया और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। प्रवरसेन द्वितीय पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र थे और उन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में शासन किया। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। नरेंद्रसेन प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र थे और उन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में शासन किया। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। हरिशेन वाकाटक वंश के अंतिम शासक थे। उन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में शासन किया। हरिशेन एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने अपने राज्य को बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद वाकाटक वंश कमजोर हो गया और अंततः चालुक्य वंश द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्या आप